आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी अद्भुत मूल्यवान नाम में मैं इस समय आप सबका इस प्रार्थना में स्वागत करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर ने ये सुंदर मौका दिया कि आप सबके बीच में मैं परमेश्वर का वचन बांटूं। प्रेमी पिता का हम इस समय धन्यवाद करें कि वो प्रेमी पिता जो हम सब से प्रेम करता है, हम सब के जीवन में अपने वचन को पूरा करना चाहता है, हम सबको वो चंगा करना चाहता है, हम सबको वो छुटकारा देना चाहता है, हम सबको वो स्वर्ग ले जाना चाहता है। हम सब के लिए उसने अपने आप को बलिदान किया ताकि हम सब जब उसके बलिदान पर, उसके बहाए हुए लहू पर विश्वास करें तो हम सब नाश न हो बल्कि हम अनंत जीवन को पाएं। वो अनंत जीवन, जिस अनंत जीवन के लिए पिता परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए भेजा ताकि वो अपने आप को बलिदान करे और हम सब के लिए अनंत जीवन प्रदान करे। और उस परमेश्वर ने हम सब के लिए ऐसा किया। उसी परमेश्वर की इस समय महिमा करेंगे, इस समय तारीफ करेंगे। वचन शुरू करने से पहले इस समय हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस समय हम प्रार्थना में शामिल हों। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस समय आपका धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रेमी पिता, जितने भी लोग इस समय इस मैसेज को सुन रहे, इस प्रार्थना में शामिल हो रहे, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। तेरी आशीष मांगता हूं, तेरा अनुग्रह मांगता हूं। जितने भी लोग बाद में इसे सुनेंगे उन सबों पर भी प्रभु परमेश्वर तेरे वचन की रोशनी प्रकट हो, ताकि प्रभु परमेश्वर हम तेरे वचन की रोशनी के द्वारा समझ पाएं कि हमारे जीवन में कहाँ कहाँ अंधकार है और उन छुपे हुए अंधकारों से हम बाहर आ सकें और तेरे नाम की महिमा हम खुलकर कर सकें, आत्मा और सच्चाई से कर सकें। सब कुछ के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। अपने आप को और इन सभी लोगों को प्रभु तेरे पाक लोगों में छिपाते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। तो इस समय हम परमेश्वर का एक वचन पढ़ेंगे, ईसाया 41:10 और ईसाया अध्याय 41 वचन 10 में हम इस समय परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत डर। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर हमसे साफ मना करता है कि हम बिल्कुल भी न डरें। बाइबल में 366 बार लिखा हुआ है कि मत डर, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में बहुत सारा डर बना हुआ रहता है। किसी को बीमारी का डर, किसी को अपनी समस्याओं का डर, किसी को अपने दुख का डर और किसी को अपने बाल बच्चों का डर, किसी को अपनी संपत्ति का डर। हर व्यक्ति के जीवन में लगभग किसी न किसी बात का डर बना हुआ रहता है। लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम डरे ना। तो हम क्या करें? अगर हमारे जीवन में इस प्रकार का डर बना हुआ है तो हम क्या करें? उस डर को हम अपने मुंह से बाहर न निकालें। हम तभी परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा होगा, और परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में पूरा होगा तो वो डर जो आपके अंदर आता था वो डर दोबारा से आएगा नहीं। हालेलुया। जब डर आपके जीवन में आए, आप उसको मुंह से मत बोलो, आप उसमें टिके मत रहो, बल्कि परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से अंगीकार करो। क्या कहो? आप परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। और आप इस तरीके से प्रार्थना करके, आप इस तरीके से परमेश्वर का वचन बोल के उसके लिए कल्पना भी किया करो। आप अपनी आंखों को बंद किया करो और ये कल्पना किया करो कि परमेश्वर मेरे संग है। जब तक आप कल्पना नहीं करेंगे इस बात की कि परमेश्वर मेरे संग है,
तब तक आप महसूस नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में कि परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। केवल अंगीकार करके छोड़ नहीं देना है, बल्कि कल्पना ये करना है कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे संग है। और इस बात की कल्पना आप किया करें कि परमेश्वर मेरे संग संग चल रहा है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा और ऊबड़ खाबड़ स्थानों को चौरस करूँगा। परमेश्वर आपके आगे आगे चलने के लिए तैयार है, लेकिन हम क्या करें? हम भी तो उसके पीछे चलें, हम भी तो उसके वचन सुने, हम भी तो उसके वचन पर भरोसा रखें, हम भी तो एग्जैक्ट वैसा ही करें जैसे परमेश्वर का वचन हमसे करने के लिए बोलता है। आज लोग कहते हैं कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन उस विश्वास में वो पता नहीं कौन कौन से काम करते हैं, और जब उनकी मदद और सहायता नहीं होती है फिर वो कहते हैं हमने तो यीशु पर विश्वास किया, हमारी कोई मदद और सहायता नहीं हुई। यीशु ने कहा कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। जब हम यीशु के पीछे हो लेते हैं, यीशु के पीछे होने का मतलब क्या है? जो जो यीशु ने किया, जो जो यीशु ने हमें सिखाया, जो जो वचन यीशु ने हमें दिए, और यीशु ने जो प्रार्थनाएं की, हमें भी तो वैसा ही करना है, ताकि हम भी उन अंधकार के क्षेत्रों में फंसे ना रहें और बल्कि उनसे बाहर आ जाएं। और शैतान नहीं चाहता कि आप उस अंधकार के क्षेत्रों से बाहर आ जाएं। शैतान नहीं चाहता कि आप अपनी बीमारी से बाहर आ जाएं। शैतान नहीं चाहता कि आप अपनी कमी, कमजोरी, दुर्बलता से बाहर आ जाएं। शैतान हमेशा आपके जीवन में इन बातों को घटित होते रहना देखना चाहता है, और एक समय आता है कि वो आपका मन कुंठित कर देगा और आपको नरक में ले जाएगा। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, हम परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से अंगीकार करना शुरू करें, ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बाहर आ सकें। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बाहर आ सकें, इसके लिए हम परमेश्वर का वचन अपने मुंह से अंगीकार करें। बाइबल हमें साफ बताती है कि परमेश्वर हमारे संग है। गिदोन जो डरा हुआ था, फिर भी परमेश्वर ने उसके लिए बोला कि सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। जब आप डरे हुए होते हैं, आपको भले ही लगता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि हम अपने डर के समय में परमेश्वर को इस तरीके से महसूस करें कि वो हमारे पास में खड़ा हुआ है और वो हमारी मदद और सहायता कर रहा है। अपनी बीमारी में भी यही बात हम सोचते रहें कि परमेश्वर मेरे संग है और वो मुझे इस बीमारी से बाहर निकाल रहा है। आप जब ऐसा सोचेंगे तो परमेश्वर आपको इन सारी बातों से बाहर निकाल लेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वायदा सच्चा है, परमेश्वर की कही हुई बात अटल है, वो दृढ़ प्रतिज्ञ है, और उसकी बात में कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं है, बल्कि वो जो कहता है उसे पूरा करता है। आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपको इस समय आशीष दे रहा है। परमेश्वर आपको आपके उस गड्ढे में से बाहर निकाल रहा है। परमेश्वर आपकी उस समस्या में से आपको बाहर निकाल रहा है। परमेश्वर आपके डर से आपको बाहर निकाल रहा है। आपके जीवन में शैतान ने जो डर बना के रखा था, आप उस डर में नहीं रहोगे, बल्कि आप बाहर आ रहे हो। आप विश्वास करो, विश्वास करो मेरे भाई, मेरी बहन, आप इस डर में नहीं रहोगे। आप सालों सालों से जो संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, आप उस संघर्ष में नहीं रहोगे। आप विश्वास करो और परमेश्वर पर भरोसा रखो, ताकि परमेश्वर आपको इससे बाहर निकाले। विश्वास करता हूँ कि इस छोटे से मैसेज के द्वारा परमेश्वर ने आप सबको ब्लेस किया है, आशीषित किया है। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपनी आंखों को बंद करें। प्रेमी पिता, मैं इस समय आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने जो अपने वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य प्रदान किया, और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु परमेश्वर, बहुत सारे लोग जो डरे हुए थे, प्रभु परमेश्वर तेरे वचन के काम के द्वारा प्रभु वो सारे लोग बाहर आ चुके हैं। विश्वास करता हूँ तेरे अनुग्रह की दृष्टि उन सबों पर हो चुकी है। मैं विश्वास करता हूँ और वो आशीष पा चुके हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और सारी महिमा आदर तेरे पवित्र नाम को देता हूँ। प्रार्थना उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम में होकर मांगता हूँ। विश्वास करते हैं आप सबको परमेश्वर ने आशीष दी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।